देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट ये कर रहे थे कि सर हमने इस साल 2024 में डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिया है और अभी हम डीएलएड फर्स्ट ईयर में हैं, तो क्या ऐसे में हम सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं? और अगर हमारा सीटेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है, हम पास कर लेते हैं, तो क्या ये हमारा सीटेट का एग्जाम वैलिड होगा या वैलिड नहीं होगा? आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। देखिए, इस साल 2024 में जो है ना, दिसंबर में फिर से एग्जाम होने वाले हैं सीटेट का, और इसके लिए जो फॉर्म है ये सितंबर अक्टूबर में ही भरा जाएगा। तो ऐसे में गाइस, अगर आप डीएलएड फर्स्ट ईयर में हो या डीएलएड सेकेंड ईयर में गए हो, आपका एडमिशन डीएलएड में अगर हो चुका है, तो आपका ये जो सीटेट का जो एग्जाम है, अगर आप पास कर लेते हो तो आपका ये वैलिड होगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। अब गाइस देखो, CTET ये ऑफिशियल साइट है, गूगल पर जाकर आप सर्च कीजिएगा, यहीं पर आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो जब फॉर्म स्टार्ट होगा तब तो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए एग्जाम पैटर्न क्या है, कुल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पास होने के लिए दोस्तों कितना नंबर लाना होगा, सीटेट का पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है, और सबसे बेस्ट बुक कौन सी। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो अभी से एक बुक आप खरीद लो, क्योंकि अभी या बाद में आप खरीदोगे ही, आपको तैयारी करना ही है। क्योंकि बिना सीटेट एग्जाम पास किए किसी भी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में अगर टीचर की वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। डीएलएड प्लस सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए प्राइमरी क्लासेस के टीचर बनने के लिए, तभी आप उसकी वैकेंसी आएगी प्राइमरी के, तो उसका फॉर्म भर पाओगे, ठीक ना। तो पास होने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सीटेट का ये जो एग्जाम होता है साल में 2 बार होता है, और इसमें अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाए, सेकंड में, थर्ड में कोई लिमिट नहीं है। ओके गाइस, और सीटेट का ये जो एग्जाम है आप पास कर लेते हो तो ये आपका लाइफ टाइम तक वैलिड होगा। पहले 7 साल तक ही होता था, फिर से सीटेट पास करना पड़ता था जिनका अगर टीचर में जॉब नहीं लग पाया तो, ठीक ना। अब ये लाइफ टाइम तक वैलिड है। अब देखिए, इसमें क्या है ना दोस्तों, सीटेट का जो पेपर 1 एग्जाम होता है वो प्राइमरी के लिए होता है, क्लास 1 to 5, और सीटेट का पेपर 2 जो होता है वो क्लास 6 to 8 के लिए होता है। तो आप दोनों पेपर दे सकते हो। अगर देखिए, सीटेट का पेपर 2 तभी वैलिड होगा जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो आपका वैलिड नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों, डीएलएड वाले प्राइमरी क्लास 1 to 5 एंड अपर प्राइमरी 6 to 8 दोनों के टीचर बन सकते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। देखिए, सीटेट पेपर 1 में क्या है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 नंबर का आपका पेपर होता है, और 150 मतलब 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 4 ऑप्शन वाले पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है, आप उसका आंसर करके आते हो, अगर सही चला जाता है तो नंबर मिल जाएगा, गलत हो जाता है तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, ये फायदा है आपका। अब देखो, अगर आप जनरल से हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपको 60% मतलब 150 का 60% मतलब 90 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। वहीं पर ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच कैटेगरी से जो है उनको 55% मतलब 83 नंबर आपको लाना होगा पास होने के लिए। अब गाइस देखिए, यहां पर प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से हो या यूपी से हो और आप रिजर्व कैटेगरी से हो, तो ऐसे में सीटेट पास होने के लिए आपको अपने स्टेट में 83 लाना होगा। तो आप मान लीजिए आप यूपी से हो और यूपी में टीचर की वैकेंसी आती है, तो वहां पर दोस्तों आप जो है ना 83 नंबर पर ही टीचर बनने के लिए एलिजिबल रहोगे। मतलब सीटेट में पास हो आप 83 नंबर पर तो टीचर का फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आप यूपी से हो और बिहार में टीचर की वैकेंसी आई है और वहां पर आपको एलिजिबल किया गया, ये तो आपको पता है अदर स्टेट्स के स्टूडेंट एलिजिबल है बिहार में, तो वहां पर आपको जो है ना 90 नंबर लाना होगा सीटेट में। क्यों? क्योंकि दोस्तों अदर स्टेट्स के स्टूडेंट को जो है ना, बिहार में या कोई भी स्टेट हो, आप अपने स्टेट्स में तो फायदा होगा आपको यहाँ पर 6 से 7 नंबर का, लेकिन अदर स्टेट्स में आपको जनरल माना जाएगा। मतलब आपको रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं होगा अदर स्टेट्स में, वहां पर आपको जनरल माना जाएगा। तो जनरल के लिए सीटेट में 90 नंबर लाना होता है, तब आप पास माने जाओगे। तो आप ये सोचकर चलो कि आपको सीटेट में 90 नंबर ही लाना होगा, ठीक है, फायदा आपका इसी में है। ये आप समझ गए दोस्तों। क्योंकि हुआ क्या है, बहुत सारे यूपी के जो है ना रिजर्व कैटेगरी से 83 नंबर 85 नंबर पर तो सीटेट में पास थे, वो फॉर्म भर दिए थे बिहार में, लेकिन जब उनका सिलेक्शन हो गया, बाद में फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया, उसमें भी उसको पास कर दिया, चेक नहीं किया सही से, और बाद में जब बच्चों का फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि ये तो रिजर्व कैटेगरी से है, लेकिन ये तो यहाँ पर बिहार में तो जनरल में शामिल किया गया, तो वहां पर सीटेट में फेल माने जाएंगे, तो ऐसे में उनको निकाल दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी बेस्ट बुक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे बेस्ट बुक जो है ना वो है आपका आर्यन पब्लिकेशन की। आप सीटेट की बुक मांगिएगा, उसमें क्या है ना प्रीवियस ईयर के 4-5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट, प्लस जो टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया गया है, और इन सभी टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले वर्षों में उन सभी क्वेश्चंस को भी दिया गया है विद सॉल्यूशन।
तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। अब अगर देखिए इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, जो आप डीएलएड में पढ़ते हो उसी से पूछा जाता है। तो देखो ये जो आप टॉपिक देख रहे हो ना, ये आप डीएलएड में पढ़ते हो। अब इसमें से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये बुक से ही आपको पता चलेगा। तो आप अभी से बुक ले लो, आज या कल आपको तो खरीदना ही है, और आप अच्छे से तैयारी करो। मैथ के भाई क्लास 8 लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। अगर आप 150 क्वेश्चंस कर लेते हो तो इजीली अगर आपका 90 नंबर आ जाता पास हो जाओगे। तो आपको कम से कम 1 महीने तो तैयारी करना पड़ेगा। अब जो बुक बता रहा हूँ उसको आप पढ़ लीजिए, उसको रटिए मत, बस पूरा बुक को पढ़ लीजिए पूरा शुरू से लास्ट तक, तो आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। क्योंकि सीटेट कोई टफ एग्जाम नहीं होता है,